क्यों लक्ष्मण के मरने की खबर सुनकर माता सीता हंसने लगी थीं? क्या था इसका रहस्य? दर्शक बंधु, यह जो रहस्य है ना, यह साधारण नहीं है। यह उस पीड़ा की कहानी है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। कल्पना कीजिए, एक ओर वह क्षण जब लक्ष्मण जैसे महान त्यागी और निस्वार्थ भक्त का प्राणांत हो चुका हो, और दूसरी ओर माता सीता, जिनकी आंखों में वर्षों से करुणा का सागर उमड़ता रहा। अचानक उनके अधरों पर मुस्कान की झलक दिखती है। यह दृश्य कितना विचित्र लगता है ना। प्रश्न उठता है, क्या कोई मां समान स्नेह रखने वाली स्त्री अपने भाई समान भक्त के वियोग में हंस सकती है? क्या यह संसार के नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या यह किसी छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य का संकेत नहीं है? यही वह क्षण था जिसने वहां उपस्थित हर जीवात्मा को स्तब्ध कर दिया। कई ऋषि मुनि, स्वयं श्री राम और समस्त देवगण भी इस रहस्य को देखकर मौन हो गए। यह हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी। यह थी एक युगों की तपस्या का, एक समर्पण का और एक अद्भुत बोध का उद्घोष। यह वह मुस्कान थी जो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति का प्रमाण थी। यह हंसी थी उस रहस्य की जो केवल उन आत्माओं को समझ में आता है जिन्होंने सब कुछ त्याग कर भी प्रेम किया हो, जिन्होंने दुख को भी स्वीकार कर उसे अपने भीतर प्रेम में बदल लिया हो। यह हंसी थी एक अदृश्य सत्य के उद्घाटन की, जो संसार के सारे भ्रमों को भेद कर केवल आनंद में विलीन हो जाती है। परंतु मित्रों, यह तो बस आरंभ है। असली कारण क्या था? कैसे एक मृत्यु, एक वियोग, एक इतना बड़ा संकट माता सीता की मुस्कान का कारण बना? इस रहस्य को जानने के लिए हमें उस अदृश्य सूत्र को पकड़ना होगा जो जन्म और मृत्यु के पार जाकर प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा को छूता है। तो आइए बढ़ते हैं उस कथा की ओर, जहां हर शब्द, हर भाव और हर आंसू एक नई दिव्यता को प्रकट करने वाला है। जहां लक्ष्मण का बलिदान और सीता माता की मुस्कान दोनों मिलकर एक ऐसा सत्य उजागर करते हैं जिसे जानकर आपके हृदय में भी एक अलौकिक कंपन अवश्य होगा। दर्शक बंधु, आज हम इसी रहस्य को विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ सबसे पहले हम माता सीता की उन 3 सीख को जानेंगे जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक सुंदर नगर था जिसे आजाद नगर कहा जाता था। वहां सुमित नाम के एक धर्मनिष्ठ राजा का राज्य था। सुमित का एक बड़ा भाई था, रामप्रीत। वह उम्र में बड़ा तो था, परंतु बुरी संगति और बुरे व्यसनों में डूबे रहने के कारण उनके पिता परम पूज्य राजा हर्ष ने राज्य की बागडोर सुमित को सौंप दी थी। रामप्रीत सदा नशा, काम और विलास में लिप्त रहता था। यह देखकर राजा हर्ष ने उसे राज्य के योग्य नहीं समझा। उन्होंने छोटे पुत्र सुमित को सिंहासन सौंपा, जो प्रजा का सच्चा पालक और अपने कर्तव्यों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। परंतु रामप्रीत के हृदय में जलन का अग्नि धधकने लगी। वह किसी भी उपाय से राजगद्दी को अपने अधिकार में लेना चाहता था। उसका विवाह हो चुका था और उसके 2 सुंदर बालक भी थे, परंतु सुमित अब तक अविवाहित थे। रामप्रीत ने एक दिन पिता श्री हर्ष के सामने निवेदन किया, भले ही मुझ में दोष हैं, पर मेरी पत्नी तो कुलवती और धर्मनिष्ठ है। वह एक परम प्रतापी राजा की पुत्री है। अतः भले ही सुमित राजा हों, किंतु मेरी पत्नी को तो राज्य की महारानी बना दीजिए। राजा हर्ष ने बड़े प्रेम से समझाया, वत्स, यह बचपने की बात है। केवल राजा की पत्नी ही महारानी होती है, भाभी नहीं। तू इस मोह माया को छोड़, संयम और धर्म के मार्ग पर चल। यदि समय आने पर तेरे बच्चे सुयोग्य निकले तो मैं स्वयं सुमित से कहूंगा कि अपने बाद तेरे पुत्र को गद्दी सौंप दे। परंतु रामप्रीत हठ पर अड़ा रहा। उसने कहा, तब तक आप रहोगे नहीं, और हर राजा अपनी संतान को ही गद्दी देता है, न कि किसी रिश्तेदार को। राजा हर्ष शांत भाव से बोले, वत्स, व्यर्थ का सोच मत पाल। यदि गद्दी की इतनी ही लालसा थी तो तूने सूरा सुंदरी का त्याग कर
संयम और धर्म को क्यों न अपनाया। कोई भी अपवित्र व्यक्ति गद्दी का अधिकारी नहीं बन सकता। रामप्रीत वहां से चला गया, परंतु उसके भीतर विद्रोह की आग सुलगती रही। लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई पद नहीं था। दरबार में वही सुने जाते हैं जिनके पास या तो पद होता है या ज्ञान की ज्योति होती है। रामप्रीत में न पद था न योग्यता। दास दासियां भी उससे दूर भागते थे, कोई उसकी बात नहीं सुनता था। ऐसे में वह चुपचाप सही समय की प्रतीक्षा करने लगा। उसे भय था कि यदि तनिक भी अभिमान दिखाया तो सुमित उसे दरबार से निकाल देंगे और फिर दर दर भटकते जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यहां सुमित के मन में अपने बड़े भाई के लिए कोई द्वेष नहीं था। उसे द्वेष था तो केवल उसके बुरे आचरण से। सुमित ने रामप्रीत की पत्नी को महारानी जैसी व्यवस्था दी थी। महल में उसकी सेवा के लिए दासियां थीं और उनके दोनों बच्चों को वह अपने हृदय से प्यार करता था। रामप्रीत की पत्नी भी राजा सुमित का आदर करती थी। एक दिन उन्होंने सुमित से बड़े प्रेम से कहा, आपको अब विवाह कर लेना चाहिए। राज्य संचालन में एक रानी का होना आवश्यक है। सुमित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप भी तो इस महल की रानी हैं और मेरे लिए तो रानी मां के समान है। आपका स्थान मेरी भावी रानी से कहीं ऊपर है। आप अपने मन में कभी यह विचार मत आने दीजिए कि आप रानी नहीं हैं। राजा ने आगे कहा, और जहां तक मेरे विवाह की बात है तो अब यह भार भी आपके शुभ हाथों में है। पिताजी वृद्ध हो चले हैं, बड़ा भाई मार्गदर्शन योग्य नहीं रहा। अब आप ही मेरी मार्गदर्शक हो। आप जैसा उचित समझो वैसा ही करो। राजा के वचन सुनकर उनकी भाभी का हृदय आनंद से भर गया। उसके मन में जो संदेह था वह भी पूर्णतया मिट गया। अब उसने विचार किया कि राजा का विवाह वह अपनी छोटी बहन से कर दे। भाभी ने इस विषय में राजा से बात की। सुमित ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा, मैंने तो सारा कार्य आपको सौंप दिया है, आप जैसा उचित समझो वैसा ही कीजिए। राजा की स्वीकृति पाकर भाभी ने अपनी छोटी बहन का विवाह राजा सुमित से करवा दिया। अब महल में भाभी की छोटी बहन नैना रानी बनकर आ गई और सारे राज्य में पुनः मंगल ध्वनि गूंजने लगी। दोनों बहनों के बीच सच्चा प्रेम था। महल में भी वे प्रेम पूर्वक रहने लगी। उस समय के राजा महाराजा इस बात पर बहुत ध्यान देते थे कि महल की रानियों के बीच प्रेम बना रहे, जिससे राजाओं के बीच भी आपसी स्नेह में कोई कमी ना आए। राजा सुमित अपनी रानी के संग महल में अत्यंत प्रसन्न था। रानी भी इस नए जीवन से दुगुनी प्रसन्नता से भर उठी थी। एक ओर उसे एक सुंदर, दयालु और धर्मनिष्ठ पति मिला था, तो दूसरी ओर उसकी अपनी प्रिय बहन भी उसी महल में साथ रहने लगी थी। राजा और रानी के विवाह को 1 वर्ष बीत गया, परंतु रानी ने कभी भी राजा से कोई इच्छा या मांग व्यक्त नहीं की। एक दिन राजा ने प्रेम पूर्वक पूछ ही लिया, महारानी, क्या आप मुझसे अप्रसन्न हैं? आपने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। रानी ने मुस्कुराते हुए बड़े सौम्य स्वर में कहा, महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपको पाकर स्वयं को सबसे भाग्यशाली मानती हूं। रही कोई फरमाइश की बात, तो मेरी सारी आवश्यकताएं मेरी दीदी स्वयं पूरी कर देती हैं। मुझे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। रानी ने आगे कहा, यदि फिर भी आपकी इच्छा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं तो किसी दिन अवश्य कहूंगी। हां, एक इच्छा है, मुझे जंगल घूमना बहुत प्रिय लगता है। कभी अवसर मिले तो आपके साथ वन विहार करना चाहती हूं। राजा ने बड़े उत्साह से कहा, बस इतनी सी बात, तो फिर कल सुबह ही हम वन भ्रमण को चलेंगे। रानी ने संयम से कहा, नहीं महाराज, यह अभी उचित समय नहीं है। आपको धैर्य से उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। अभी मैं आपके साथ बाहर नहीं जा सकती। राजा ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, परंतु क्यों? रानी ने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आप स्वयं समझ जाइए। यदि फिर भी ना समझें तो अपनी भाभी से पूछ लीजिए, मैं आपको स्वयं नहीं बता सकती। राजा ने तत्काल भाभी के कक्ष में जाकर आदरपूर्वक पूछा, भाभी जी, आपकी बहन मेरे संग वन विहार को चलने से क्यों मना कर रही हैं? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राजा साहब, इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ पाए? वह अब मां बनने वाली है और आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर राजा सुमित का हृदय आनंद से भर गया। वह बोल पड़ा, अरे, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था इस ओर। राजा ने फिर बड़े प्रेम से कहा, भाभी जी बताइए, आपको मैं क्या उपहार दूं?
भाभी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना वचन दीजिए कि आपका प्रेम और स्नेह सदा मेरे प्रति इसी प्रकार बना रहेगा। राजा ने श्रद्धा से उत्तर दिया, भाभी जी, इस प्रेम पर कभी भी कोई संशय न करना। मेरा प्रेम हर रिश्ते के प्रति सदा निर्मल और अटूट रहेगा। जैसे आज है वैसे ही सदा रहेगा। इस प्रकार समय बीतता गया। फिर एक दिन राजमहल में ईश्वर की कृपा से एक सुंदर चंद्रमुखी राजकुमारी का जन्म हुआ। पूरा महल आनंद और हर्षोल्लास से भर उठा। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंजने लगीं। राजा सुमित का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा, परंतु रामप्रीत इस शुभ समाचार से तनिक भी प्रसन्न नहीं था। उसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी थी। वह अपनी पत्नी से भी रुष्ट था, क्योंकि उसने सुमित का विवाह अपनी छोटी बहन से कराया था। अब तो उसे यह चिंता सताने लगी थी कि भविष्य में सुमित की संतान इस राज्य की स्वामिनी बनेगी और उसके अपने बच्चे गद्दी से वंचित रह जाएंगे। उसका मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा था कि सच्चा प्रेम ही सच्ची शक्ति है। प्रेम से आदमी धन दौलत छोड़ दीजिए, किसी का भी हृदय जीत सकता है, जबकि हठ और क्रोध से तो मनुष्य को एक कण भी नहीं मिलता। रामप्रीत की पत्नी को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि यदि उसका पुत्र राजगद्दी पर नहीं बैठा तो उसकी छोटी बहन का पुत्र अवश्य गद्दी पर विराजमान होगा, और वह भी तो उनका ही अपना रक्त होगा। इस तरह हर ओर से उसे जीत ही दिखाई देती थी। इसी कारण वह सुमित पर बड़े प्रेम और श्रद्धा से रही करती थी। उधर रामप्रीत के मन में दुष्टता पल रही थी। उसने सोच लिया था कि वह उस नन्ही राजकुमारी को किसी भी हाल में जीवित नहीं छोड़ेगा। उसके विकृत मन में विचार उठता, यह विष बेल बढ़कर वट वृक्ष को नष्ट कर देगी, इससे पहले इसे काट डालना चाहिए। परंतु कठिनाई यह थी कि वह राजकुमारी को महल से बाहर कैसे ले जाए। वह तो या तो अपनी मां की गोद में लिपटी रहती थी या फिर उसकी अपनी पत्नी उसे सीने से लगाए रहती थी। उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। रामप्रीत के पास महल में कोई कार्य नहीं था। वह निठल्ला बैठा रहता था। उसका चित्त या तो मदिरा और वासना के विषय में भटकता या फिर अबोध राजकुमारी के अहित के विचार करता, परंतु उसे अवसर ही नहीं मिल रहा था। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत गया। एक दिन प्रभु की कृपा से सुंदर मौसम हुआ। राजा सुमित को स्मरण आया कि उन्होंने अपनी रानी से जंगल भ्रमण का वचन दिया था। उन्होंने विचार किया कि आज यह मनोरम अवसर है, आज ही वन विहार को चलना चाहिए। राजा ने प्रेम से रानी के समक्ष अपनी इच्छा रखी। रानी का मन आज कहीं जाने का नहीं था, परंतु जब राजा ने बड़े प्रेम से अपनी बात कही और यह भी स्मरण कराया कि यह दूसरी बार इच्छा प्रकट की गई है, तो रानी ने सोचा कि राजा का दिल न दुखाया जाए। रानी ने अपनी दीदी से कहा, हम जंगल घूमने जा रहे हैं, यदि आप भी साथ चलना चाहें तो हर्ष से आइए। परंतु बड़ी बहन प्रेम पूर्वक बोली, नहीं वत्स, मैं नहीं आऊंगी। जब कोई 2 प्रेमी या पति पत्नी आनंद हेतु कहीं जाते हैं तो बीच में किसी तीसरे को नहीं जाना चाहिए। दीदी ने कहा, तुम राजकुमारी को मुझे सौंप दो और निश्चिंत होकर जाओ। रानी बोली, दीदी, मेरा मन है कि अपनी बेटी को भी जंगल दिखाऊं, वह भी वन के सौंदर्य का अनुभव करे। इस पर दीदी ने समझाया, नैना, तू नादानी मत कर। यह छोटी सी 1 वर्ष की बालिका जंगल क्या देखेगी, बल्कि तुम्हारे और महाराज के मधुर समय में विघ्न डालेगी। इसे यहीं रहने दो। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? हम कोई प्रेम विलास करने नहीं जा रहे। उसके लिए तो हमारा महल ही पर्याप्त है। हम तो बस कुछ समय प्रकृति की गोद में बिताने जा रहे हैं और फिर शीघ्र लौट आएंगे। आप चिंता न करें, यह हमें तनिक भी परेशान नहीं करेगी। दीदी ने कहा, तो ठीक है, ले जाओ, पर एक वचन दो, इस बच्ची को कभी भी अकेला मत छोड़ना, उसे अपनी दृष्टि से ओझल मत करना। रानी ने भावुक होकर कहा, अरे दीदी, आप कैसी बातें करती हैं? मैं अपनी जान से प्यारी बच्ची को भला अपने से दूर कैसे कर सकती हूं? रानी अपने स्वामी राजा के साथ अपनी नन्ही राजकुमारी को लेकर प्रभु की कृपा से वन की ओर चल पड़ी। कई वर्षों के बाद वह आज वन विहार को निकली थी। जब वह अपने पिता के महल में निवास करती थी, तब भी वह कई बार वन भ्रमण को जाया करती थी, परंतु उसे शिकार का कोई मोह न था। शिकार का शौक तो उसकी दीदी को था,
जो आज विनम्रता से आमंत्रण के बाद भी साथ चलने से मना कर दी थी। राजा सुमित अपनी रानी को लेकर उस वन में एक सुंदर झरने के पास आ पहुंचे। यह झरना उस वन का सबसे दिव्य दृश्य था। झरने का जल ऊंचाई से गिरता तो था, परंतु नीचे एक गहरे कुंड में समाकर फिर कहां चला जाता, यह किसी की समझ में नहीं आता था। झरने के उस पवित्र स्थल पर दिन के उजाले में हिरण, खरगोश जैसे कोमल जीव जल पीने आते थे। रात के समय वहां हिंसक पशु भी जल पीने आते थे, परंतु दिन में वहां कोई विशेष भय नहीं था। राजा जब रानी और बालिका को लेकर झरने के समीप पहुंचे, तब वहां केवल कुछ हिरण जल पीते दिखाई दिए, जो मनुष्य के आगमन से डरकर इधर उधर भाग गए। राजा सुमित के मन में शिकार का भाव जागा। उन्होंने प्रेम से रानी से कहा, रानी जी, आप यहीं कुछ समय विश्राम कीजिए, यहां कोई भय नहीं है। आप तो स्वयं एक शूरवीर राजकुमारी हैं। आपके पास आपकी तलवार भी है, और यदि प्यास लगे तो समीप ही झरना है। खाने पीने का सामान भी साथ है, और बच्ची के लिए दूध भी चांदी के पात्र में रखा है। मैं अभी कुछ ही पलों में एक हिरण का शिकार कर वापस आ जाऊंगा। रानी ने राजा के वचन को मानते हुए मधुर स्वर में कहा, जैसा आपके मन की इच्छा हो स्वामी, आप जा सकते हैं, किंतु अधिक विलंब मत करना। राजा ने हंसते हुए कहा, नहीं रानी जी, मैं जल्दी लौट आऊंगा। मैं तो आपको सैर कराने लाया हूं, परंतु सामने शिकार देखकर लोभ हो गया है। इतना कहकर राजा उस हिरण के पीछे चल पड़े, परंतु वह भी प्रभु की माया थी कि हिरण भी अपने संकट को भांप गया था और तीव्र गति से घने वन की ओर भाग चला। राजा उसे खोजते खोजते वन के भीतर दूर निकल गए। इधर जब राजा सुमित अपनी रानी और बालिका के संग महल से निकले थे, तभी दुष्ट रामप्रीत ने उन्हें देख लिया था। उसके मन में कपट की आग भड़क उठी। उसने सोचा, आज उत्तम अवसर है। राजा जब झरने के पास पहुंचेगा तो वहां का सौंदर्य देखकर और अपनी रानी के संग एकांत पाने की इच्छा से अवश्य कुछ समय के लिए नन्ही बालिका से ध्यान हटा बैठेगा। वह कपटी सोचने लगा, जब पति पत्नी एकांत में रमण करना चाहते हैं तो बालिका को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में यह चांडाल राजकुमारी मेरे हाथ आ जाएगी। मैं इसे चुपचाप गायब कर दूंगा। फिर इस राज्य का उत्तराधिकारी केवल मेरे पुत्र ही होंगे। रामप्रीत छिपते छिपाते राजा और रानी का पीछा कर रहा था। वह झाड़ियों में छुपकर देख रहा था कि जो उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। राजा अकेले शिकार के पीछे निकल गया था और नैना रानी अपनी नन्ही बालिका की स्वयं रक्षा कर रही थी। इस अवस्था में वह कोई भी दुष्टता करने में असमर्थ था। रामप्रीत चुपचाप झाड़ियों में छुपकर रानी की हर गतिविधि पर दृष्टि जमाए रहा। इसी बीच रानी को प्यास लगने लगी। उसने मन में सोचा, चलकर झरने से जल ग्रहण कर लेती हूं और बालिका को भी साथ ले चलती हूं। फिर उसे विचार आया कि यदि दोनों हाथों से जल पीऊंगी तो बालिका को संभालना कठिन हो जाएगा, और कहीं गलती से मेरी गोद से बच्ची झरने के गहरे जल में गिर गई तो क्या होगा। राजा ने कहा था कि झरने का जल एक गहरे कुंड में समा जाता है। रानी ने सोचा, नहीं, मैं यह जोखिम नहीं ले सकती। जब तक राजा नहीं लौटते मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए 1 घंटे से अधिक समय बीत गया, परंतु राजा अब तक नहीं लौटे। रानी का कंठ प्यास से सूखने लगा। महल में तो जरा सा संकेत करते ही दासियां दौड़कर पानी पिला देती थीं। 2 दासियां तो दिन रात पंखा झलती रहती थीं, परंतु इस निर्जन वन में तो सब कुछ स्वयं ही करना था। अंत में जब प्यास असहनीय हो गई तो रानी ने विवश होकर नन्ही बालिका को वहीं छोड़ दिया और झरने पर जल पीने चली गई। थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान बच्ची से हट गया। यही वह पल था जिसका रामप्रीत इंतजार कर रहा था। वह झाड़ी से निकलकर बिजली की गति से आया और राजकुमारी को अपनी बाहों में उठा लिया, फिर विपरीत दिशा में भाग निकला। उसे भय था कि कहीं राजा सुमित रास्ते में मिल न जाएं, इसलिए वह झाड़ियों के बीच होकर छुपते छुपाते भाग रहा था। इधर जब रानी ने जल पीकर मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। राजकुमारी वहां नहीं थी। रानी घबराकर उस स्थान की ओर दौड़ी। चारों ओर देखा, हर झाड़ी के पीछे खोजा, परंतु न तो राजकुमारी दिखाई दी और न ही उसकी रोने की कोई आवाज सुनाई दी। रानी का हृदय कांप उठा। वह रोने लगी, विलाप करने लगी। कुछ ही देर में राजा सुमित वापस लौट आए। उन्होंने रानी को इस अवस्था में देखकर पूछा, रानी जी, आप रो रही हैं?
और हमारी राजकुमारी कहाँ है? रानी ने अश्रुपूरित नयनों से कहा, महाराज, मैं एक पल के लिए बच्ची को छोड़कर जल पीने गई थी और जब लौटकर आई तो हमारी बेटी वहां नहीं थी। मैंने चारों ओर खोजा पर मेरी राजकुमारी कहीं नहीं मिली। हे स्वामी, मेरी राजकुमारी को ढूंढिए। राजा का मन भी घबरा उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही पल में बच्ची कैसे गायब हो सकती है। यदि कोई जंगली जानवर भी उठा ले गया होता तो बालिका अवश्य चीखती चिल्लाती। राजा और रानी ने मिलकर सारे वन में ढूंढा, हर दिशा में खोजा, परंतु राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चला। जब रात का अंधकार घिरने लगा तब विवश होकर राजा रानी को साथ लेकर महल लौट आया। महल पहुंचकर जब रानी की बड़ी बहन ने यह समाचार सुना तो उसका हृदय फट गया। वह रोते हुए बोली, नैना, मैंने तुम्हें मना किया था कि बच्ची को लेकर वन न जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वही अनर्थ हो गया जिसका मुझे भय था। उधर दुष्ट रामप्रीत नन्ही बालिका को लेकर जंगल में भागता जा रहा था। उसके मन में कपट भरा था। वह किसी सुनसान स्थान पर जाकर मासूम का गला घोंटकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहता था, परंतु तभी उसने अपने आसपास कदमों की आहट सुनी। उसका हृदय कांप उठा। उसे भय हुआ कि कहीं यह सुमित ना हो। यदि राजा ने उसे बच्ची के साथ देख लिया तो उसका अंत निश्चित है। न केवल वह मारा जाएगा बल्कि उसकी पत्नी और बच्चे भी महल से निष्कासित कर दिए जाएंगे। रामप्रीत तुरंत उस बच्ची को एक झाड़ी में फेंककर वहां से भाग निकला। उधर जो आहट जंगल से आ रही थी वह दो चोरों की थी जो जंगल में छिपकर रहते थे और छोटी मोटी चोरी कर अपना गुजारा करते थे। राज दरबार में इनके खिलाफ कई बार शिकायत हो चुकी थी, इसलिए राजा के सैनिक कब से इन्हें ढूंढ रहे थे। पकड़े जाने के डर से दोनों जंगल में ही बस गए थे। उन दोनों ने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसी दिशा में गए और हैरान रह गए कि किसी ने एक नन्ही बच्ची को जंगल में फेंक दिया था। वे चोर भले ही थे मगर निर्दयी नहीं थे। उनका हृदय उस बच्ची को देखकर पिघल गया। उसे उठाकर देखा तो वह एक नन्ही बालिका थी। दोनों उसे लेकर अपनी झोपड़ी में आ गए जो जंगल के बीच भयानक झाड़ियों के भीतर बनी थी। अब दोनों सोचने लगे कि इस बच्ची का क्या करें। तब पहले चोर ने कहा, यह बच्ची हमारे बड़े काम आएगी। हमारा तो कोई परिवार है नहीं, गांव में जाना भी हमारे लिए संभव नहीं। हमारा विवाह भी होने से रहा और जब विवाह नहीं होगा तो संतान भी नहीं होगी। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा? इसलिए हम इस बच्ची का पालन करेंगे। दूसरे चोर ने भी सहमति जताई। पहले चोर ने आगे कहा, हम इसे चोरनी नहीं बल्कि ठगनी बनाएंगे। इस तरह दोनों चोर उस बच्ची का पालन पोषण करने लगे। इधर राजा के सैनिक जंगल में राजकुमारी को बहुत खोजे परंतु उसका कहीं पता न चला। तो राजा ने मान लिया कि राजकुमारी को कोई जंगली जानवर उठा ले गया और खा गया। राजा ने फिर राजकुमारी की तलाश रुकवा दी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। करीब 15 वर्ष बीत गए। फिर राजा को कोई संतान नहीं हुई। तब रानी ने अपनी बड़ी बहन के छोटे बेटे को गोद ले लिया। अब रामप्रीत प्रसन्न था कि भले ही वह स्वयं राजा न बन सका परंतु उसके दोनों बेटों में से कोई एक राजा बन जाएगा। अब हम कहानी को एक नए मोड़ पर ले चलते हैं। बिना वहां पहुंचे कथा पूरी नहीं होगी। राज दरबार से लगभग 25 मील दूर एक गांव था, शकरपुर। वहां दयाल नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी और एक पुत्र रवि के साथ निवास करता था, मगर उसकी खेती से इतनी भी आय नहीं हो पाती थी कि 2 समय का भोजन ठीक से हो सके। उस गांव की जमीन बंजर थी, कोई फसल उगती नहीं थी। सभी किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके थे। अब वे दूसरे गांव जाकर मजदूरी करते थे, मगर उससे भी जीवन कठिनाई से चलता था। एक दिन दयाल ने अपने बेटे रवि से कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें नगर जाकर कोई काम करना चाहिए ताकि हमारा गुजारा चल सके। रवि ने श्रद्धा से उत्तर दिया, पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था, अब मुझे कोई काम करना ही चाहिए। अगले दिन रवि अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर नगर की ओर निकल पड़ा। नगर की दूरी लगभग 25 मील थी और रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जो रास्ता जानता था वह दिन ढलने से पहले नगर पहुंच जाता था। जो रास्ता नहीं जानता था वह जंगल में भटक जाता था और रात जंगल में ही काटनी पड़ती थी। उसी जंगल में वही दोनों चोर रहते थे और अब उनके साथ वह लड़की भी थी जो सयानी हो गई थी।
वह भी अब चोरों के साथ जंगल में शिकार फंसाने के जुगाड़ में लगी रहती थी। वह जंगल में शिकार की खोज में टहल रही थी कि उसकी दृष्टि एक नौजवान लड़के पर पड़ी। वह दौड़ती हुई दोनों चोरों के पास आई और बोली, बापू, एक बड़ा अच्छा शिकार जंगल से गुजर रहा है। वह एक नौजवान है, उसके पास पैसे हो सकते हैं, आप लोग उसे लूट लो। तब दोनों चोर बोले, बेटी, गांव की ओर से आने वालों के पास पैसे नहीं होते, बल्कि नगर से गांव की तरफ जाने वालों के पास धन होता है। फिर भी उन्होंने कहा, यदि वह शिकार हाथ आया है तो तुम उसे किसी तरह फांसो, उसका रास्ता भटका दो ताकि वह आज जंगल से बाहर ना निकल पाए। लड़की बोली, अच्छा बापू, देखती हूं। वह जल्दी से बढ़कर एक दोराहे पर चली गई और वहीं खड़ी हो गई। रवि उस समय सीधे रास्ते पर चल रहा था, परंतु जब दोराहा आया तो वह उलझन में पड़ गया कि आखिर नगर की ओर कौन सा रास्ता जाता है। वह इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि एक सुंदर लड़की पर पड़ी। रवि ने उस लड़की से पूछा, बहन, यह बताओ कि नगर की ओर कौन सा रास्ता जाता है? तब लड़की ने जानबूझकर गलत दिशा की ओर इशारा कर दिया। रवि उसी गलत रास्ते पर चल पड़ा और जंगल के काफी अंदर चला गया। आगे बढ़ने पर देखा कि वह रास्ता तो कहीं खो ही गया था। अब आगे जाने का कोई मार्ग न था। इस प्रकार रवि ने 2 घंटे व्यर्थ गंवा दिए। फिर वह लौट पड़ा और दोराहे तक वापस आने में उसे रात हो गई। नगर अभी भी 10 मील दूर था और रवि घनघोर जंगल के बीच में था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चोर उसकी गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। तभी एक चोर रवि के पास आया और बोला, भाई, लगता है तुम रास्ता भटक गए हो। रवि जंगल के बीच किसी आदमी को देखकर कुछ निश्चिंत हुआ कि चलो कोई अपना जैसा मनुष्य मिल गया, डरने की कोई बात नहीं है। रवि ने कहा, हां काका, मैं रास्ता भटक गया था, गलत दिशा में चला गया था, परंतु अब रात हो गई है, मैं अब चाहकर भी नगर नहीं जा सकता। फिर रवि ने पूछा, आप क्या यहीं जंगल में रहते हो? चोर बोला, हां बेटा, हम इसी जंगल में रहते हैं। तब रवि बोला, काका, क्या आप मुझे रात में अपने पास ठहरने देंगे? चोर बोला, क्यों नहीं बेटा, हम तुम्हें अपने पास ठहराएंगे, परंतु एक शर्त है, हम किसी को अपना घर नहीं दिखाते, क्योंकि यदि किसी को हमारा घर पता चल गया तो लोग रोज आकर डेरा डाल देंगे। हम ठहरे गरीब आदमी सबका खर्चा कैसे उठाएंगे? अगर तुम मजबूरी में फंसे हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, परंतु जब तुम्हें अपने घर ले जाएंगे तो तुम्हारी आंखों पर कपड़ा बांधना पड़ेगा। यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो चलो, वरना कोई और ठिकाना खोज लो। चोर ने आगे कहा, वैसे थोड़ा आगे एक बाघ की गुफा है, अब तो उसका गुफा से बाहर निकलने का समय हो चुका है, हम अब जल्दी करना चाहिए। रवि बोला, अरे काका, मेरी तो आप पूरी बात सुने ही नहीं। मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं, आप बस मुझे रात भर के लिए आश्रय दे दीजिए, मुझे भोजन भी नहीं चाहिए। चोर बोला, हां, यह हुई ना बात, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं जो अपने साथ भोजन लेकर चलते हैं। चलो बेटा, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। चोर ने रब्बी की आंखों पर कपड़ा बांध दिया और उसे अपने साथ लेकर अपनी झोपड़ी में चला गया। जब आंख से पट्टी हटाई तो रब्बी ने देखा कि वहां 2 और आदमी थे और वह लड़की भी थी जो रास्ता भटका चुकी थी। रब्बी ने विनम्रता से पूछा, काका, बुरा मत मानना, क्या यह लड़की आपकी बेटी है? तब चोर बोला, हां बेटा, यह मेरी बेटी है। क्यों, क्या तुम्हें यह अच्छी नहीं लगती? रब्बी ने सरलता से कहा, काका, बात अच्छी लगने की नहीं है। अरे, यह तो बहुत अच्छी है, परंतु इसी ने मेरा रास्ता भटका दिया था। चोर ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तूने इसका रास्ता क्यों भटकाया? लड़की बोली, बापू, मैंने रास्ता नहीं भटकाया, मुझे जो रास्ता मालूम था वही बता दिया। आप ही तो कभी मुझे नगर नहीं दिखाते, मैं तो एक बार भी जंगल से बाहर नहीं गई हूं, फिर मुझे कैसे पता चले कि नगर किस दिशा में है? चोर मुस्कुराया और बोला, बेटी, चिंता मत कर, हम तुम्हें अवश्य नगर भेजेंगे और कल ही भेजेंगे। इस युवक के साथ चली जाना। रब्बी ने आश्चर्य से कहा, काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं खुद बेरोजगार हूं, काम की तलाश में शहर जा रहा हूं, ना मेरे पास कोई पहचान है, ना ठहरने की जगह, फिर एक लड़की को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूं? चोर ने समझाते हुए कहा, बेटा, यही तो अच्छा है, लड़की तुम्हारे साथ जाएगी तो तुम दोनों जल्दी काम ढूंढ लोगे।
अकेले लड़के को काम नहीं मिलता, ना ही रुकने की जगह मिलती है, जबकि लड़कियों से कोई ज्यादा सवाल नहीं करता। ये तो तुम्हारी भलाई की बात है। रब्बी बोला, काका आप ठीक कहते हो, मैं इस बहन को भी साथ ले जाऊंगा। सुबह होते ही चोर ने फिर रब्बी की आंखों पर कपड़ा बांध दिया और दौराहे तक उसे छोड़ आया। चोर ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कुछ दिन शहर घूमकर जल्दी लौट आना। रब्बी उस लड़की को लेकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचने पर दोनों एक सेठ के पास गए। सेठ बूढ़ा हो चला था, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, कोई संतान भी नहीं थी, परंतु धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अब बुढ़ापे में भी आस लगाए बैठा था कि विवाह कर लेगा और संतान प्राप्त करेगा जो उसके धन को संभाले। जब रब्बी और लड़की काम मांगने सेठ के पास पहुंचे तो लड़की को देखकर सेठ के मन में वासना जाग उठी। सेठ ने सोचा कि किसी भी तरह इस लड़की को अपने घर में रखना चाहिए। लड़की ने शर्त रख दी कि यह लड़का भी इसी घर में काम करेगा, हम दोनों आपके पास ही नौकरी करेंगे। सेठ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सेठ ने रब्बी को अपनी दुकान पर रख लिया और लड़की को अपने घर के अंदर। सेठ सोचने लगा कि आज रात में लड़की से विवाह की बात करेगा और उसे अपनी पत्नी बनाएगा। उधर लड़की ने जब देखा कि सेठ के पास अपार धन संपत्ति है जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था, तो उसके मन में विचार आया, आज रात को इतना धन लेकर भाग जाऊंगी कि जीवन भर बैठकर भी खाऊं तो भी खत्म न होगा। दिन में सेठ ने अपना सारा काम निपटाया, रब्बी को दुकान पर रुकने की व्यवस्था कर दी। अब वह घर लौटा और सोचने लगा, रात में इस नौकरानी को मना लूंगा। अरे जब धन हो तो कुछ भी संभव हो जाता है। सेठ को पूरा भरोसा था कि लड़की आसानी से मान जाएगी। रात के समय सेठ ने लड़की के सामने विवाह की बात रखी तो लड़की का मन आक्रोश से भर उठा। वह बोली, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? अरे तुम तो अब जीवन के अंतिम चरण पर खड़े हो और मेरी तो अभी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई है। मैं तो अभी पूरी तरह जवान भी नहीं हुई हूं और इस अवस्था में तुम मुझसे विवाह की बात कर रहे हो। यदि तुम्हारे नाती पोते होते तो उनसे विवाह का प्रस्ताव भी किसी भांति स्वीकार कर सकती थी, परंतु कब्र के द्वार पर खड़े मुर्दे से मैं कैसे विवाह कर सकती हूं? उसकी बात सुनकर सेठ का क्रोध भी भड़क उठा। वह बोला, राजी राजी, यदि नहीं मानोगी तो मैं जबरदस्ती भी करना जानता हूं। आज रात तो मैं तुझे अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा, देखना तू भी खुद मान जाएगी। लड़की ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, यदि तू मेरे पास आया तो मैं तुझे इस प्रकार मारूंगी कि तू कब्र में दफनाने योग्य भी नहीं बचेगा। परंतु सेठ ने लड़की की एक न सुनी और जबरदस्ती करने लगा। तब लड़की ने भी अपनी ताकत दिखाई और सेठ को 4-5 बार पटक दिया। सेठ को भय सताने लगा कि सचमुच कहीं यह कन्या उसे मार न डाले। डरकर वह लड़की के पैरों में गिर पड़ा। लड़की ने उसे उसके ही कमरे में बंद कर दिया और जितना भी ले जाने योग्य धन था वह उठाकर वहां से चल पड़ी। वह मन में सोच रही थी कि उस लड़के को भी बता दूं कि वह भी अपने काम भर का धन लेकर चला जाए, मगर उसे यह पता नहीं था कि वह लड़का कहां है, क्योंकि वह तो सेठ की दुकान पर था। इसलिए वह अकेले ही सारा धन लेकर चली गई। सुबह जब एक बर्तन धोने वाली महिला सेठ के घर आई तो सेठ ने आवाज देकर उससे दरवाजा खुलवाया और बाहर निकला। नौकरानी सेठ को जानती थी। उसे समझते देर न लगी कि सेठ ने अवश्य कोई नीचता की होगी, तभी कोई उसे कमरे में बंद करके गई है। सेठ तुरंत दौड़कर अपनी दुकान पर गया और रवि से बोला, तुम्हारी बहन हमारे घर से बहुत सारा धन लेकर भाग गई है। साले, वह धन वापस करवाओ, नहीं तो मैं तुम्हें राजा के सैनिकों के हवाले कर दूंगा। राजा से शिकायत करूंगा और तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। रवि ने शांत भाव से उत्तर दिया, सेठ जी, मेरी कोई बहन है ही नहीं, मैं तो अपने माता पिता की एकलौती संतान हूं। सेठ बोला, बको मत, जो तुम्हारे साथ आई थी वह कौन थी? रवि बोला, सेठ जी, वह रास्ते में मिली थी, वह भी मेरी ही तरह काम की तलाश में निकली थी। वह कौन थी, कहां की थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। सेठ बोला, साले, तू इस तरह नहीं मानेगा, अब मैं तेरी शिकायत राज दरबार में करूंगा। रवि ने दृढ़ता से कहा, चाहे आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए, परंतु सत्य यही है। सेठ क्रोध से कांपते हुए बोला, चल मेरे साथ राज दरबार, अब वहीं निर्णय होगा कि तू उस लड़की का भाई है या नहीं।
रवि ने निडर होकर कहा, हां सेठ जी, चलिए, मैं सत्य के लिए अपना शीश भी चढ़ा सकता हूं। आप राह चलते किसी भी लड़की को मेरी बहन नहीं बना सकते, और यदि उसने चोरी की है तो उसके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा था कि उस लड़की को अपने घर में रखो। सेठ बोला, साले, ये बात तू राजा के सामने बोलना। रवि बोला, हां हां, मैं राजा के सामने ही बोलूंगा। सेठ उसे लेकर राज दरबार चला गया और राजा से शिकायत की, महाराज, कल 2 भाई बहन मेरे पास काम मांगने आए। एक को मैंने अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया और उसकी बहन को घर के काम के लिए नौकरानी बना लिया, मगर वह लड़की रात में मेरे साथ मारपीट कर गई और घर से बहुत सारा धन लेकर भाग गई। राजा ने पूछा, तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? सेठ बोला, महाराज, वह मुझे कमरे में बंद कर गई थी। सुबह जब बर्तन धोने वाली महिला आई तब उसने मुझे बाहर निकाला। महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए। राजा बोले, सेठ, तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। यदि यह लड़का दोषी निकला तो हम इसे कठोर दंड देंगे। ठगी और चोरी हमारे राज्य में बड़ा अपराध है। अगर दोष सिद्ध हुआ तो हम इसे फांसी भी दे सकते हैं। फिर राजा ने रवि से पूछा, तुम कौन हो और उस लड़की से तुम्हारा क्या संबंध है? रवि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मैं शकरपुर गांव का निवासी हूं। मेरे पिता का नाम दयाल है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं। मैं काम की तलाश में नगर आ रहा था, तभी रास्ते में वह लड़की मिली। वह भी काम की खोज में थी। उसने बातों बातों में मुझसे कहा कि वह भी काम तलाश रही है। वह स्वयं सेठ जी के पास आई थी और मुझे भी साथ ले आई थी। आगे की घटनाओं के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। सेठ जी के साथ क्या हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं है, और उस लड़की के विषय में भी मुझे अधिक जानकारी नहीं है। राजा बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कह देने से तुम निर्दोष नहीं हो जाते। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है जिससे सिद्ध हो सके कि वह लड़की तुम्हारी बहन नहीं थी? रवि थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर सहसा उसे स्मरण हो आया। वह बोला, महाराज, एक प्रमाण है। रास्ते में उस लड़की का एक लॉकेट टूट गया था। उसके पास उसे रखने की कोई जगह नहीं थी, तो उसने वह लॉकेट मेरी जेब में रखने को दे दिया था। वह उसे लेना भूल गई थी। वह लॉकेट अब भी मेरी जेब में है। रवि ने तुरंत वह लॉकेट निकालकर राजा को सौंप दिया। राजा ने लॉकेट देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत रानी को बुलवाया और रानी को लॉकेट दिखाते हुए पूछा, महारानी, क्या आप इस लॉकेट को पहचानती हैं? रानी ने लॉकेट देखते ही चौंकते हुए कहा, महाराज, यह तो हमारी राजकुमारी का लॉकेट है। इसका मतलब हमारी राजकुमारी जीवित है, जो 15 वर्ष पूर्व खो गई थी। राजा ने रवि से कहा, तुम निर्दोष हो, वह लड़की तुम्हारी बहन नहीं है। फिर राजा ने सेठ से कहा, सेठ, इस लड़के का तुम्हारे घर हुई चोरी से कोई संबंध नहीं है। अब तुम इस लड़के को कोई झूठा दोष लगाकर अपने यहां से नहीं निकाल सकते। तुम्हें इसे हर हाल में 1 माह तक अपने पास रखना होगा। राजा ने आगे कहा, यह लॉकेट कोई साधारण लॉकेट नहीं है। इसकी कीमत 200,000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है, और वह लड़की इस बहुमूल्य लॉकेट को इस लड़के के पास यूं ही नहीं छोड़ सकती। वह अवश्य 1 माह के भीतर इसे लेने के लिए लौटेगी। तब हम इस लड़के के सहारे उस लड़की को पकड़ लेंगे। यदि वह लड़की हमारी राजकुमारी हुई तो हमें अपनी खोई हुई राजकुमारी मिल जाएगी, और यदि वह राजकुमारी नहीं निकली तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि उसके पास यह लॉकेट कैसे आया। दोनों ही स्थितियों में सेठ, तुम्हारे धन की रक्षा हो जाएगी। सेठ रवि को लेकर फिर से अपनी दुकान पर लौट आया। अब सेठ को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा, गलती तो उस लड़की की भी नहीं थी। वह तो बस एक साधारण नौकरानी बनने आई थी, परंतु मेरी मति मारी गई थी। मैंने ही उसके साथ जबरदस्ती करने की नीच कोशिश की थी, इसलिए उसने मुझसे बचाव किया और धन लेकर भाग गई। सेठ के मन में डर बैठ गया। यदि वह लड़की सचमुच राजकुमारी निकली तो मेरी खैर नहीं। अगर उसने राज दरबार में मेरे कुकर्म बता दिए तो राजा मुझे बिना सोच विचार किए मृत्युदंड दे देगा। सेठ सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इस लड़के से भी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि राजा ने आदेश दिया है कि इसे 1 माह तक अपने पास ही रखूं। यदि मैं इसे निकालता हूं तो यह राजा के पास भाग जाएगा, और राजा मेरी आज्ञा उल्लंघन के अपराध में मुझे कारागार में डाल देगा।
अब मेरा बच निकलना असंभव है। बहुत सोच विचार कर सेठ ने मन में योजना बनाई। क्यों न मैं 4 महीने के लिए तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर कहीं दूर चला जाऊं और इस रवि को अपना घर बार संभालने के लिए सौंप दूं। सेठ ने रवि से कहा, रवि बेटा, तुम एक बहुत ईमानदार और सच्चे हृदय वाले हो। मुझे तुम पर अब पूर्ण विश्वास हो गया है। मेरे मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा जागी है। मैं चाहता हूं कि तुम 4 महीने तक मेरा कारोबार संभालो, जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस आ जाऊंगा। रवि ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, नहीं नहीं सेठ जी, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप 1 माह बाद ही तीर्थ यात्रा पर जाइएगा, जब मैं यहां से चला जाऊंगा। सेठ बोला, नहीं बेटा, अब तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। मेरा अपना इस संसार में कोई नहीं है। यह सारा धन एक दिन तुम्हारा ही होगा। तुम अभी से अपना कारोबार संभालो। रवि सोचने लगा, यह बदमाश सेठ इतनी जल्दी कैसे बदल गया? जरूर किसी भय से भयभीत है। कहीं किसी चोरी या अपराध के पकड़े जाने का डर तो नहीं? शायद वह लड़की ने चोरी भी नहीं की हो और सेठ ने झूठा इल्जाम लगाया हो। अब सच्चाई से मुंह चुराकर भागने की सोच रहा है। खैर, जब अपनी संपत्ति स्वयं सौंप रहा है तो लेने में कोई बुराई नहीं। सेठ अगले ही दिन निकल गया, परंतु संध्या तक वापस आ गया और बोला, मैं वसीयत तैयार करवा कर आया हूं कि मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। मैं अपने पंडित जी के साथ कल तीर्थ यात्रा पर निकल रहा हूं। तुम अपना कारोबार और स्वयं का ध्यान रखना। सेठ के जाने के बाद पूरे 3 माह बीत गए। एक दिन पंडित जी वापस लौटे और रवि को बताया, सेठ जी अब इस संसार में नहीं रहे। वे हरिद्वार में गंगा स्नान करते समय जलधारा में बह गए। 5 दिन बाद उनका शव मिला। मैं ही एकमात्र जीवित बचा और तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हूं। रवि ने विधि पूर्वक सेठ का क्रियाकर्म करवाया। अपने माता पिता को नगर बुला लिया। 6 माह बीत गए, पर वह लड़की जो लैकेट के लिए आनी थी कभी नहीं आई। एक दिन एक स्त्री काम खोजते हुए रवि की दुकान पर आई। वह घूंघट में थी और काम की तलाश में थी। रवि बोला, हां, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, मगर दुकान में नहीं। तुम्हें मेरे घर में सेवा करनी होगी। मेरे माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। स्त्री तैयार हो गई। रवि ने उसे अपने घर में स्थान दे दिया। उधर राजा भी राजकुमारी की खोज में अत्यंत व्याकुल था और उसका भाई रामप्रीत भी कम चिंतित नहीं था। वह किसी भी प्रकार से राजकुमारी का पता चलने से पहले ही उसे मार डालना चाहता था। उसे डर था कि उसके हाथ से राज्य निकल जाएगा। जंगल के कोने कोने को खोज डाला गया। वह दोनों चोर भी पकड़ लिए गए जिन्होंने राजकुमारी का पालन किया था, परंतु राजकुमारी अभी भी नहीं मिली थी। रामप्रीत ने राजा से कहा, यह दोनों चोर ही राजकुमारी को चुराए थे, इन्हें तुरंत फांसी दी जाए। पर राजा ने धैर्य से काम लिया और बोला, जब तक कुमारी नहीं मिलती तब तक कोई जल्दबाजी नहीं। हमें इन चोरों के पीछे का पूरा सच जानना है। राजा ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमारी को मेरे पास लाएगा उसे उम्र के अनुसार इनाम मिलेगा। यदि कोई नवयुवक राजकुमारी को लाता है तो हम उसका विवाह उसी से कर देंगे, और यदि कोई वृद्ध लाए तो उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम देंगे। राजकुमारी की खोज में हजारों युवक निकल पड़े, परंतु उसे कोई नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि राजकुमारी तो रवि के घर में घूंघट ओढ़कर माता पिता की सेवा में लगी थी। रवि भी नहीं जानता था कि वह राजकुमारी है, क्योंकि वह माता पिता के सामने बिना घूंघट के रहती थी, पर रवि के सामने हमेशा घूंघट में रहती थी। वह लड़की अब भी धन इकट्ठा करने के प्रयास में थी, ताकि बहुत सारा धन लेकर भाग सके और जीवन भर चैन से जी सके। एक रात उसने स्वर्ण मुद्राओं की गठरी बांधकर रसोई में छुपा दी थी। संयोगवश रवि ने उसे देख लिया। मन शंका से भर गया कि यह वही जंगल वाली लड़की है। वह रात में सोने का नाटक करने लगा। तभी उसने देखा कि वह लड़की चुपके से स्वर्ण मुद्राओं की गठरी लेकर भागने लगी, परंतु दरवाजे पर ताला लगा था। पीछे पलटी तो रवि सामने खड़ा था। लड़की डर गई और बोली, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। रवि ने शांत स्वर में कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें धन की क्या आवश्यकता है? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम कौन हो। तुम स्वयं एक राजकुमारी हो। लड़की चौंकी और बोली, मैं राजकुमारी? यह आप कैसे कह सकते हैं? तब रवि ने लैकेट की बात बताई और उस दिन की पूरी घटना सुनाई।
जब वह बच्ची थी और 2 चोरों ने उसे पाया था। फिर रवि ने बताया कि राजा ने घोषणा की है, जो भी राजकुमारी को दरबार लाएगा हम उसका विवाह उसी से कर देंगे। रवि ने नम्रता से कहा, यदि तुम्हें मैं पसंद हूं तो मेरे साथ चलो, नहीं तो अकेली भी जा सकती हो। राजकुमारी भावुक होकर बोली, नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। आप मुझे पहले दिन से ही प्रिय हैं, परंतु अपनी आदतों के कारण भटक गई थी। अब जान गई हूं कि मैं राजकुमारी हूं तो यह धन मेरे लिए अब धूल के समान है। चलिए मेरे साथ राज दरबार। रवि राजकुमारी को लेकर राज दरबार गया। राजा ने दोनों चोरों को बुलाया और पूछा, तुमने मेरी राजकुमारी को क्यों चुराया? चोरों ने कहा, महाराज, हमने तो झाड़ी में इस बालिका को पाया था। हमारे पास प्रमाण है। यह माला उस समय लड़की के गले में थी। राजा ने माला देखते ही पहचान लिया कि यह तो उनके बड़े भाई की निशानी थी। राजा ने रामप्रीत से पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? रामप्रीत बोला, मैं अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था। राजा बोले, अब इसका निर्णय भाभी जी करेंगी। भाभी जी ने धर्मपूर्वक कहा, नियम सबके लिए समान है, इन्हें कारागार में भेजा जाए। रामप्रीत को 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। भाभी के आग्रह से सजा में थोड़ी कमी कर दी गई। दोनों चोरों को निर्दोष जानकर मुक्त कर दिया गया। राजा ने राजकुमारी और रवि का विवाह भव्य रीति से करवा दिया। राजकुमारी ने स्वेच्छा से राज सिंहासन का त्याग कर दिया और रवि के साथ उसके घर चली गई। वे दोनों प्रेम और भक्ति में बंधकर सदा के लिए सुखी जीवन बिताने लगे। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम माता सीता की उन 3 सीख को जानेंगे जो अगर एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं उन तीनों सीखों को। पहली सीख, धैर्य और सच्चाई से ही संकटों को जीता जा सकता है। माता सीता ने जब लंका में अशोक वाटिका में एक राक्षसों के बंधन में भी धैर्य और सत्य का दामन नहीं छोड़ा था, वैसे ही इस कथा में भी रवि पर जब झूठा आरोप लगाया गया तो उसने घबराए बिना सच्चाई का साथ दिया। राजा के दरबार में भी जहां फांसी का डर था, वहां भी रवि ने झूठ नहीं बोला, बल्कि बड़े शांत और निडर भाव से कहा, मैं सत्य के लिए अपनी गर्दन भी कटवा सकता हूं। माता सीता सिखाती हैं कि जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो डरना नहीं चाहिए, न ही झूठ बोलकर बचने का प्रयास करना चाहिए। सत्य और धैर्य ही अंततः हमारी रक्षा करते हैं। यही आचरण रवि ने दिखाया और अंत में भगवान ने स्वयं उसके सत्य को उजागर कर दिया। दूसरी सीख, दूसरों की सेवा और भलाई करने वाला स्वयं पूज्य बनता है। माता सीता का जीवन सेवा, त्याग और करुणा का उदाहरण है। उन्होंने वनवास में भी श्री राम की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी और अपने त्याग से विश्व को बताया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी कथा में रवि भी उसी आदर्श को जीता है। वह बिना किसी स्वार्थ के अपने माता पिता की सेवा करता है। बिना पहचाने उस घूंघट वाली लड़की को भी अपने घर में आश्रय देता है। और जब उसे सच्चाई का पता चलता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि राजकुमारी है, तो भी वह अहंकार नहीं करता, बल्कि उसे ससम्मान राज दरबार ले जाता है और वहां भी विवाह का प्रस्ताव देकर उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित रखता है। माता सीता सिखाती हैं कि जो निष्काम सेवा करता है, ईश्वर अंत में उसी को सम्मान और प्रेम प्रदान करते हैं। रवि को भी आखिर में वही सुख और सम्मान प्राप्त होता है। तीसरी सीख, त्याग से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है, लोभ से नहीं। जब माता सीता ने सोने की लंका का वैभव छोड़ दिया और रावण के सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया, तब यह सिखाया कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि धर्म और प्रेम में होता है। इसी कथा में भी पहले राजकुमारी धन की लालच में चोरी करना चाहती थी, लेकिन जब उसे अपने असली स्वरूप राजकुमारी होने का बोध हुआ तो वह स्वयं कहती है, अब धन मेरे लिए धूल के समान है। मेरा सच्चा स्थान सेवा, प्रेम और सम्मान में है। त्याग का मार्ग पकड़ते ही उसके जीवन में वास्तविक प्रेम रवि के रूप में और सच्चा सम्मान राजमहल का आदर प्राप्त होता है। माता सीता सिखाती हैं कि जो संसार के लोभ से मुक्त होता है, उसे ईश्वर स्वयं अपनी गोद में स्थान देते हैं, और जो धन के मोह में फंसता है उसका अंत सदा दुखद होता है। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों
लक्ष्मण के मरने की खबर सुनकर माता सीता हंसने लगी। क्या था इसके पीछे का रहस्य? दर्शक बंधु, लक्ष्मण के करुण समाचार को सुनते ही माता सीता क्यों हंसने लगी? हे मित्रों, आज भी भक्तों के मन में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित पावन रामायण का अध्ययन गहरा अंकित है। उसी पवित्र राम कथा में एक प्रसंग आता है जब मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी घायल होकर धरती पर गिर पड़े थे, और जब यह समाचार माता सीता जी तक पहुंचा तो जनकनंदिनी सीता जी जोर जोर से हंसने लगी। जी हां बंधुओं, आपने ठीक सुना। अपने प्रिय देवर लक्ष्मण जी के मृत्यु समाचार को सुनकर माता ने ऐसा किया। अब इसके पीछे का भाव क्या था, इसे जानने के लिए आप कृपा करके इस पावन कथा को अंत तक सुनिएगा और साथ ही जय श्री राम का स्मरण कमेंट में अवश्य कीजिएगा। प्रभु श्री राम की कृपा आप सबके घर परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है। जब लंका में रावण पुत्र मेघनाथ ने अपने दिव्य अस्त्र से लक्ष्मण जी को घायल किया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, तब विभीषण जी शीघ्रता से सुश्राण वेदाचार्य जी को ले आए। सुश्राण वेद जी ने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा कि हे वीर, राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी का उपचार केवल हिमालय के द्रोणाचल पर्वत पर स्थित संजीवनी बूटी से ही संभव है, अन्यथा कोई भी उपाय उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा। यदि सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी प्राप्त न हुई तो लक्ष्मण जी का शरीर त्याग निश्चित हो जाएगा। जब यह समाचार माता सीता को मिला, जो उस समय रावण के बंदी गृह में थीं, तो जनक नंदिनी अपने स्वाभाविक सरल भाव से जोर जोर से हंस पड़ी। माता के इस प्रकार आनंद पूर्वक हंसने से वहां उपस्थित राक्षसी अत्यंत चकित हो उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक निवेदन किया, हे माता, आपके देवरा के प्राण संकट में हैं और आप इस प्रकार हास्य क्यों कर रही हैं? माता सीता जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे देवी, हमें किस बात का भय? स्वयं श्री राम जी, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनके गोद में मेरे देवर लक्ष्मण जी पलते हैं। जब समस्त ब्रह्मांड के अधिपति स्वयं उनके रक्षक हैं, तो फिर मृत्यु उन्हें कैसे छू सकती है? और जिस कार्य का भार पवन पुत्र हनुमान जैसे परमवीर को सौंपा गया है, भला वह कार्य कैसे अपूर्ण रह सकता है? और रही बात सूर्योदय की, तो जब तक हनुमान जी द्रोणाचल से संजीवनी बूटी लेकर नहीं आते, तब तक सूर्यदेव को भी उदय होने का साहस नहीं होगा। मेघनाथ ने जो शक्ति का प्रहार किया है, वह लक्ष्मण जी पर नहीं, अपितु मेरे प्रभु श्री राम के हृदय पर हुआ है, क्योंकि मेरे स्वामी श्री राम के कण कण में लक्ष्मण जी का वास है और लक्ष्मण जी के प्रत्येक कण में मेरे प्रभु श्री राम बसते हैं। बंधुओं, अब आइए जाने कि जब संकट मोचक पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब उन्होंने सूर्यदेव से कैसी करुणा भरी प्रार्थना की थी। हनुमान जी ने बड़े ही श्रद्धा और विनय भाव से सूर्यदेव से निवेदन किया, हे प्रभु, हे तेजस्वी सूर्य नारायण, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कुछ समय के लिए आप अपने तेज को विराम दीजिए। आज आपके कुल में एक महान संकट आ पड़ा है। लंका के अधिपति रावण के पुत्र मेघनाथ ने स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री राम के अंश लक्ष्मण जी पर प्रहार किया है। हनुमान जी ने आगे हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य देवता, यदि मेरे आने से पहले आपके तेज का प्रकाश थोड़ा भी बढ़ गया तो आपके ही सूर्य वंश पर अंधकार छा जाएगा और मेरे भैया लक्ष्मण जीवन का साथ श्री राम जी से पहले ही छोड़ देंगे। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर वापस नहीं आ जाता, तब तक आप कृपा करके अपने तेज को छुपा लीजिए। हे प्रभु, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस करुणा भरी विनती को अवश्य स्वीकार करेंगे। जैसे मेरी माता अंजना ने मेरा लालन पालन किया है, उसी तरह मैं भी बहुत जिद्दी स्वभाव का हूं। हनुमान जी अत्यंत विनम्रता से आगे बोले, हे प्रभु, यदि इस कार्य में थोड़ा भी ऊंच नीच हो गई तो आप मेरे बचपन की लीला को स्मरण करिएगा, जब मैंने आपको फल समझकर निगल लिया था। यदि अब भी विघ्न आया तो मुझे फिर वही बचपन की लीला दोहरानी पड़ेगी। इसलिए हे सूर्यदेव, मैं आपको स्वतंत्रता तभी प्रदान करूंगा जब मेरे आराध्य श्री राम के प्रिय अनुज लक्ष्मण जी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इतनी करुण भाव से प्रार्थना करके पवन पुत्र हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत के लिए तीव्र गति से प्रस्थान कर गए। उधर दुष्ट रावण अपने कपटपूर्ण मन से सोचने लगा कि हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने से रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो राम कार्य सिद्ध हो जाएगा।
इस कारण उसने अपने मामा मायावी मारीच के पुत्र कालनेमी को भेजा ताकि हनुमान जी के मार्ग में विघ्न डाला जा सके। कालनेमी ने हनुमान जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रास्ते में एक एकांत स्थान पर एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और स्वयं आर्षि का वेश धारण करके वहां रहने लगा। हनुमान जी को मार्ग में चलते चलते प्यास लग गई तो उन्होंने उस कुटिया की ओर दृष्टि डाली और वहीं रुक गए। हनुमान जी ने उस अर्षवेशी राक्षस को आदर पूर्वक प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। आर्षि बने कालनेमी ने अपने कमंडल की ओर इशारा किया। कमंडल का छोटा जल देखकर हनुमान जी ने निवेदन किया, हे ऋषिवर, इतने थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, कृपा करके पास के किसी जलाशय का रास्ता बता दीजिए। ऋषि ने पास के एक जलाशय का मार्ग दिखाया। हनुमान जी जलाशय पर पहुंचे। वहां उन्होंने जल ग्रहण किया और स्नान भी करने लगे। स्नान करते समय अचानक एक जलचर मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। मारुति नंदन हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति से उस मगरमच्छ के जबड़े को फाड़कर उसका अंत कर दिया। मगर जैसे ही वह मगरमच्छ मरणासन्न हुआ, वह दिव्य रूप धारण कर एक सुंदर अप्सरा बन गई। उस अप्सरा ने प्रभु श्री राम के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया और श्राप से मुक्त करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी का धन्यवाद भी किया। बंधुजनों, फिर जब हनुमान जी पुनः अपने मार्ग की ओर बढ़ने लगे तो उस अप्सरा ने विनम्रता से उन्हें सावधान करते हुए कहा कि जो कुटिया में आर्षि के वेश में बैठा है वह कोई साधु नहीं बल्कि रावण द्वारा भेजा गया मायावी राक्षस कालनेमी है। यह सुनते ही पवन पुत्र हनुमान जी का तेज और भी प्रज्वलित हो उठा और उनके तथा उस राक्षस कालनेमी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। फिर वीरवर हनुमान जी ने उसे पराजित कर दुष्ट कालनेमी को मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया। हे मित्रों, आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठी होगी कि यह कालनेमी आखिर कौन था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कालनेमी एक मायावी राक्षस था और उसके पिता मारीच थे, जो स्वयं रावण के दरबार के प्रमुख मंत्रियों में से एक थे। कालनेमी को बार बार धरती लोक पर जन्म लेने और हर जन्म में भगवान श्रीहरि के हाथों मृत्यु प्राप्त करने का श्राप मिला था। सत्य युग में कालनेमी समुद्र मंथन के समय एक भयानक राक्षस के रूप में प्रकट हुआ था। उसने अपनी मायावी शक्तियों से देवराज इंद्र का सिंहासन भी अपने वश में कर लिया था। तब देवताओं के करुण विनती करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया था। उसके बाद कालनेमी ने हिरण्यकश्यप के राज्य में जन्म लिया और अपने भाई अंधकासुर के साथ मिलकर फिर से श्रीहरि के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें वह भगवान के हाथों मारा गया। त्रेता युग में तो आपने अभी सुन ही लिया कि कालनेमी ने रावण के कहने पर आर्षि का वेश धारण कर हनुमान जी को धोखा देने का प्रयास किया, परंतु प्रभु के प्रिय सेवक हनुमान जी ने उसका भी अंत कर दिया। अब जानिए द्वापर युग में कालनेमी ने किस रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में वही कालनेमी कंस के रूप में जन्मा, जो मथुरा का अत्यंत क्रूर राजा बना और भगवान श्री कृष्ण जी का मामा था। कंस को भी अपने भांजे श्री कृष्ण जी के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। इस प्रकार कालनेमी हर युग में किसी न किसी रूप में जन्म लेकर हरि अवतारों के कर कमलों से ही अपने जीवन का अंत पाता रहा। हे भक्तों, आज आपने जाना कि लक्ष्मण जी के मृत्यु समाचार पर माता सीता जी क्यों हंस उठी थीं, और साथ ही जाना कालनेमी के जन्मों का रहस्य। आज के लिए बस यहीं तक। हम प्रार्थना करते हैं कि आपको हमारा यह पावन प्रयास पसंद आया होगा। यदि हृदय को छू गया हो तो कृपा करके इस वीडियो को प्रेम से लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भगवान श्री राम की पावन कथाओं की दिव्य गंगा निरंतर आप तक पहुंचती रहे। और हां, प्रेम पूर्वक जय श्री राम।